टीम जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी को दिए खास इंटरव्यू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने की बात करना वजीर आजम की मजबूरी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के इनेकाद के लिए हिदायत दे दी है, इसलिए इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराई जा रही है। पीएम ने भी एश्योरेंस दिया है कि असेंबली इलेक्शंस टाइम पे होंगे, स्टेटहुड रिस्टोर होगा। उसे कैसे देखते हैं सर आप? रिसेंटली जब वो जम्मू आए थे वहाँ पर एड्रेस करते हुए लोगों को अब टाइम पे अगर इलेक्शन होने थे तो हमारे असेंबली इलेक्शन जो हैं वो 2019-20 में होने चाहिए थे। हमारा असेंबली इलेक्शन 2014 में हुआ, अब 10 साल हो गए। ये अब इलेक्शन की बात करना ये इनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है, हमें तो अपने हक से महरूम रखा गया। अभी तक 2 असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए थे। अगर आप 5 साल का टर्म भी ले लो, हमारा तो इससे पहले 6 साल का टर्म था। मैं चाहता हूं चलिए आप 5 साल ही ले लीजिए, तब भी हमारा एक इलेक्शन 19 में होना चाहिए था और दूसरा इलेक्शन अभी। हमें 10 साल जो है यहाँ पे जमहूरियत का कत्ल हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस को कश्मीर की तीनों नशिस्तों पर लोगों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। वो जम्मू में पार्टी की एक तकरीब के मौके पर न्यूज 18 से बात कर रहे थे। लेह लोकसभा हल्के पर उम्मीदवारों की उलझन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वानी ने कहा कि पार्टी हाईकमान की तरफ से नामजद उम्मीदवार हतमी है और इत्तेहादी शराकतदार इसी की हिमायत करेंगे। कश्मीर के चुनाव होने वाले हैं लोकसभा, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सीट पे हमें ज्यादा मुकाबला है। उमर साहब हो, आगा रोहला साहब हो, क्योंकि मैं परसों रजौरी भी गया थाना मंडी में, मतलब भयंकर भीड़ थी दोनों जगह पे। एक बहुत बड़ी वेव है लोगों की जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और कांग्रेस की भी वैसी ही थी यहाँ पे जम्मू और उधमपुर में। और मुझे यकीन है लद्दाख लेके हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे। लद्दाख की अगर बात करेंगे तो वहां पर करगिल से एक कैंडिडेट को उतारा गया था, फिर लेह से दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया, तो क्या आपको नहीं लगता कि कंफ्यूजन पैदा हो गया है वहां? हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट उतरा है, उसका ऑर्डर हुआ है। एक्चुअली मेरे टेरिटरी में लद्दाख आता नहीं है, वहां जोरा साहब वहां के प्रेसिडेंट है, टेरिटोरियल प्रेसिडेंट। लेकिन जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैंडेट है वो क्योंकि हमको भी वहीं से मेल आते हैं, वो रात को मिला हुआ है, वो ऑर्डर आप देखेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कल जलसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट इंडिया अलायंस के कांग्रेस के मैंडेट दिए हुए कैंडिडेट को होगा, तो इंशाल्लाह वही जीतेगा। थैंक यू। बीजेपी कहीं पे नहीं लड़ रही है 3 सीटों की अगर बात करेंगे, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जिस उम्मीदवार को उनका आशीर्वाद होगा वही जीतेगा। कितना बड़ा मुकाबला समझते हैं फिर जब ये सारी पार्टियां आप इंडिया अलायंस के खिलाफ लड़ रही? उनका जो कैंडिडेट यहाँ जतेंद्र सिंह जी था, जुगल किशोर जी था, उनको आशीर्वाद देने के लिए 3 बार मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, योगी जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, अनुराग ठाकुर जी आए, शहनवाज हुसैन साहब आए। भीड़ लगी उनको आशीर्वाद देने की, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह वो हार चुके हैं। तो यहां अपना आशीर्वाद नहीं बचा सके तो दूसरों को कौन सा आशीर्वाद दे? उधर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह ने पार्टी के जोनल सदर कुतुबुद्दीन के हमरा तराल के बटनूर, हरगाम और कारमुला का दौरा किया। उन्होंने कई अवामी वफूद के अलावा पार्टी कारकुनान से बातचीत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पीडीपी के हक में वोट डालें। हमारी जो कोशिश रही आउटरीच प्रोग्राम की, चाहे वो डेवलपमेंटल इश्यूज पे थे या जब से इलेक्शन शुरू हुआ तब से इलेक्शन मुहिम के तौर पे था। मैंने ये जो हमारा इलाका है, जैसे कारामुला है, खासड़ी है, हरगाम है, गुजरात है, बंगपल है, बड़ी नाड़ है, कारामुला है, इनके जो जी इज्जत लोग जो हमारे यहाँ पार्टी के साथ मुतसलिक थे, पुराने लोग या जो अब हमारे साथ चल रहे हैं, उन सब के साथ एक इंटरेक्शन थी। तो हमारा यही था कि आज का जो इलेक्शन है, एक तो सारे लोग
और मैं मुबारकबाद देता हूँ इन लोगों को कि हर इलेक्शन में निकलते हैं, इनकी परसेंटेज अच्छी रहती है। जोड़ा आखिदा वो करे 7 तारीख आप अपने लोगों से बात करो, मैं रोड बना के अब मैं जैसे आज तो मेरे लोग आप सारे लीडर हो, मैं कहता हूँ आपके दो अपने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से ननी नारा सुंबुल सोनावारी में एक इजलास मुनक्किद हुआ। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर यासर ऋषि मौजूद रहे। यासर ऋषि ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए कहा कि सोनावारी में गुज़श्ता 18 वर्षों के दौरान वो इख्तिदार में रहे, लेकिन आज तक साफ पानी तक नहीं पहुंचा पाए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है और वो बस लोगों को धोखा देते आए हैं। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो इस बार सज्जाद गनी लोन के हक में वोट दें। बड़ा अफसोस हो रहा है, वो एक पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट है, वो एक लॉ नोइंग पर्सन है, उनको अंदाजा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट एक कमेटी जब बना रहा है, कमेटी का सबसे बड़ा पावरफुल कमेटी होते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं, जो भी रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे गवर्नमेंट को वो माननी पड़ती है। उस वक्त एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन मोहम्मद अकबर लोन साहब को रखा गया था। उनका रिपोर्ट बड़ा ही वैलिड था सुदूरकोट के हवाले से, जब ये उनके खानों के मामले में क्या करना है, उसमें जो रिपोर्ट हो वो नेगेटिव आ गया। मैं वो बात कर रहा हूं। बाकी बात यह है कि वो कह रहा है कि डेवलपमेंट और क्या क्या की बात उन्होंने पिछले 18 सालों का मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जब से बनी है यहाँ पर, तब से वहां यहाँ का एमएलए खाली एक बार परे साहब रहे, बाकी तो उनका दौर रहा है। अभी तक वो साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक वो इतने सालों में 50 सालों में हुकूमत करके 70 सालों हुकूमत करके अगर पीने का पानी नहीं दे पाएंगे तो उनको हुकूमत करने का कोई हक नहीं। वो मैं कह रहा हूँ, अफवाहबाजी नहीं है ये, पूरी इंशाल्लाह उम्मीद है वो करेंगे, हमें सपोर्ट क्यों नहीं। उन्होंने अपना ये कि उनके कायद अल्ताफ साहब ने फैसला किया है वो करेंगे, तो हमें इंशाल्लाह सपोर्ट होगा उनका। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल सज्जाद गनी लोन साहब को उनका सपोर्ट होगा, उम्मीद है ग्राउंड पे भी इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। बीजेपी ने श्रीनगर में एक शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। पट्टन बारामूला से ताल्लुक रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के दर्जनों कारकुनों ने बीजेपी कश्मीर यूनिट के सीनियर लीडरों की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी लीडर ने कहा कि इनका हदफ 400 से ज्यादा सीटों से आगे जाना है और वो इस पर कायम है। लोगों ने अपना एतमाद दिखाया है और वो पीएम मोदी के विजन के साथ हैं। आज पटन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो एनसी से आए हुए लोग परमानेंट जो हमारे लीडर हैं वहाँ के, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिनका इन्होंने दामन थामा है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी जी का एक ही मिशन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी आधार पे जो है ये पार्टी जो है काम करती है। आज पटन से हमारे बहुत सारे लोग आए हैं, 30 से 40 लगभग 50 के करीब लोग आए हैं जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 2 बार के सरपंच और बीडीसी के साबिक चेयरमैन राजौरी दरबार चौधरी ने अनंतनाग और राजौरी लोकसभा हलके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने एनसी ऑफिस राजौरी में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान एनसी उम्मीदवार की हिमायत की। 12 साबिक सरपंच और चौधरी की हिमायत करने वाले सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। तमाम ने मियां अल्ताफ अहमद की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। हमने खुले दिल से जो है मियां साहब का इस्तकबाल किया है और मियां साहब को सपोर्ट दी है। और हमारा एक एक बच्चा जो है इस इलाके पूरे का, राजौरी कंस्टिट्यूंसी का, अभी तो आज मैंने कम से कम 20 सरपंच यहाँ मेरे मौजूद थे और उसके अलावा सभी पंच और सरपंच ही मैंने बुलाए थे। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कितनी तादाद में, लाखों हज़ारों की तादाद में हम लोगों को बुलाएंगे और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट होगा। और मियां साहब ये इनके बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें उम्मीद है कि हमें यहाँ ताकत मिलेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी और भारी अक्सरियत से राजौरी से मियां साहब को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से यहाँ वोट्स मिलेंगे। और ये जो इलेक्शन एक्सटेंड हुए हैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए हम ये बताएं कि हमारा वर्कर जो है और ज़्यादा मजबूत हो गया, उसके अंदर और ज़्यादा जज्बात पैदा हो गए। उसका असर आप ये देख रहे हैं कि चाहे डेट आगे चली गई है लेकिन वर्कर उसी तरह से काम कर रहे हैं।
शिवसेना यूबीटी जम्मू यूनिट के सदर मनीष साहनी ने कहा है कि जम्मू शिवसेना यूनिट महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमाओं को मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में आगाह करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में ये गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की है। एक तो आज हम ये पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, ये पोस्टर लोकसभा चुनावों से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने इंडिया गठबंधन को शिवसेना ने पूरा अपना जो है समर्थन किया है। जम्मू संभाग की दोनों सीटों से जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन किया गया और कल हम जो है हमारा यहाँ 6 सदस्यों का एक दल जो है जम्मू से मुंबई के लिए रवाना हो रहा है। मकसद वही है कि लोकसभा चुनावों के अंदर अपने प्रत्याशियों के हक के अंदर प्रचार करना, प्रसार करना और उनकी जीत को सुनिश्चित बनाना। देखिए 20 मई को 5वें चरण का मतदान है और महाराष्ट्र खास करके मुंबई जिसको आर्थिक राजधानी कहा गया देश की, वहां पर हमारे 4 प्रत्याशी जो हैं मैदान के अंदर हैं। उन्हीं के हक में प्रचार प्रसार करने के लिए हम कल यहां से मुंबई की तरफ रवाना। देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर पूरे देश के अंदर बीजेपी ने जमकर अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर के साथ, महाराष्ट्र के साथ बीजेपी नेताओं ने, केंद्र सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इन दोनों राज्यों पर जो है उसके अस्तित्व पर प्रहार किया है। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हमें पुनर्गठन पर वादा किया गया था, विकास का, रोजगार का, अमन बहाली का, वो कोई तमाम दावे जिनको मैं अब तो गारंटियां कहूंगा, वो तमाम गारंटियां जो है वो पूरी तरह से खोखली साबित हुई हैं। इसी तरह से हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की जो है वापसी का वादा किया गया था। आप सोचिए 3.5 दशक का लंबा समय बीत चुका है मगर कश्मीरी पंडित आज भी जो है वो सुरक्षित घाटी उनकी वापसी संभव नहीं हो पाई है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अस्तित्व को भी जो है खत्म करने का प्रयास किया गया। वहां शिवसेना को तोड़ा गया, वहां पर एनसीपी को तोड़ा गया, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की गई। मुंबई जो आर्थिक राजधानी जिसको कहा था, वहां महाराष्ट्र से उद्योगों को जो है अपने चहेते राज्यों के अंदर स्थानांतरित करने का काम किया गया। बॉलीवुड जिस पर हम तमाम देशवासियों को गर्व होता था, उस बॉलीवुड के एकाधिकार पर जो है प्रहार किया गया। ये तमाम चीजों को लेकर हमने जो है एक पोस्टर भी लेकर अपने साथ जा रहे हैं। उसी पोस्टर को आज हमने यहां पर जारी किया है। इस पोस्टर का मकसद के साथ जो है हम डोर टू डोर जाकर अपने पार्टी प्रत्याशियों के हक के अंदर वहां प्रचार करेंगे और उनकी जीत को सुनिश्चित बनाएंगे। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कानूनी पुलिस ने देव प्रयाग रोड लक्ष्मण झूला क्षेत्र में यह अभियान चलाया। बद्रीनाथ धाम में हुई जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ और केदार जाकर यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। उत्तरकाशी के तिलोथ सेरा में पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान। लोग गंगा नदी से पानी भरकर ला रहे हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने की ग्रामीणों की हत्या, नक्सलियों ने दी 2 ग्रामीण। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ नासिर हुसैन के अहले खाना के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया जो धर्मशाला में NHIDCL ड्रेन पर पेश आने वाले एक अलमनाक हादसे का शिकार हुए और अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठे। डीसी किश्तवाड़ ने हादसे की जांच का यकीन दिलाया और केस में 5 अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक की। किश्तवाड़ के धर्मशाला एरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें नासिर हुसैन जो कि एक युवा है, उन्होंने अपनी जान खो दी। नेशनल हाईवे के ड्रेन में नीचे गिरे। उनको इंजरी के बाद GMC डोडा रेफर किया गया था जहां पे उन्होंने अपने आखिरी सांसें ली। पूरी फैमिली के साथ हमारी संवेदनाएं, हमारे कॉन्डोलेंसेज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने मिलकर इस मामले में इमीडिएट कार्रवाई की है। 5 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है और 304A के अंडर FIR की जा चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन तब तक शांत नहीं रहेगा जब तक कि जो भी इसके कल्प्रिट्स थे उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई ना हो जाए। और नासिर की फैमिली के लिए हम सभी की संवेदनाएं हैं। हम लोग उनको जिस भी तरह से फाइनेंशियली और बाकी तरह से जो भी मदद हो सकेगी हम लोग जरूर करेंगे। मेंढर सब डिवीजन में 2 दुकानों में चोरी की वारदातें सामने आई। चोर नकदी और सामान चोरी करके फरार हो गए।
चोर 2 दुकानों के शटर तोड़कर नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने जायवों का जायजा लिया और नमूने इकट्ठा किए। दुकानदारों ने इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा किया है कि चोरों को जल्द पकड़ा जाए। जब सुबह उठे तो मैं मस्जिद में चला गया नमाज पढ़ने के लिए। बाद में एक यहाँ से बंदा जा रहा था पानी खोलने के लिए। उसने आकर बताया कि आपकी दुकान टूटी हुई है और साथ में दूसरी दुकान भी बाहर टूटी हुई है। फिर आकर देखा तो शटर टूटा हुआ था। फिर हम क्या कुछ निकाल के ले गए? पैसे थे अंदर कोई तकरीबन 10-11 हज़ार के करीब। अलग अलग रखे हुए थे पैसे, सारे निकाल के ले गए। तो पुलिस यहाँ पहुँची है क्या? पहुँचे, पुलिस साहब इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने चेक किया है और उन्होंने पूरी डिटेल लिखी है और बाकी CCTV कैमरा वाला चेक कर रहे हैं वो। तो क्या अपील करेंगे आप मैंडा एडमिनिस्ट्रेशन से? दोबारा ऐसे लोगों की हर आदमी को चोरी ना हो। हम तो एक बार तो चलो बर्दाश्त कर लेंगे, आगे ऐसे हर आदमी के साथ ऐसा ना हो। तो हर आदमी दुकान में बहुत मेहनत से पैसा आता है, ऐसा चोरी हो गई तो फिर मुश्किल होगा। शाम देर जब मैं दुकान बंद करके 9:30 बजे के करीब मैं यहाँ से दुकान बंद करने के बाद चला गया घर। तो उसके बाद पता चला कि यहाँ कुछ चोरी हुई है। मुझे यहाँ से फ़ोन किया गया और सुबह कोई 3:16 पे इनकी कोई फुटेज आ रही है बीच में। अब वो लड़के यहाँ पहले एक दफ़ा का जिक्र नहीं है, ये कुछ मिस्त्री लोग हैं यहाँ बिहार के हैं बेचारे, वो भी यहाँ काम करते हैं। उनसे फ़ोन लेते हैं कि बात करनी है हमें, तो फ़ोन लेके भाग जाते हैं। उनका काफ़ी यहाँ पहले से भी उनका नुकसान करा हुआ है और ये इनको जितना जल्दी हो सके ये इनको पकड़ने की कोशिश करें कानून के हाथ में। लेकिन ये लोग जो चोरी करते हैं यहाँ, कल यहाँ किसी के घर में सोने की चोरी हुई है और मुझे लगता है कि यही लड़के हैं। जितना जल्दी हो सके इनको यह कैच करें। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कब से हम इंतजार कर की हत्या, मुखबिरी का आरोप लगाकर की हत्या। नरसिंहपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, गांधी वार्ड में ट्रांसफार्मर में लगी आग, आग की चपेट में आया पान का ठेला। रायपुर में मकान में लगी भीषण आग, कबीर नगर के अविनाश आशियाना में आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। कोरबा में चरित्र शंका में पति ने ली पत्नी की जान, पति ने कुदाली से की पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले वर्ष की तुलना में गिद्धों की संख्या में हुआ इजाफा, तीनों क्षेत्रों में 3 दिनों से गिद्धों की गणना का काम चालू। भिंड के लहार में बदमाशों का तांडव, 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने गाड़ी में की तोड़फोड़, गाड़ी चालक पर लाठी डंडों से किया हमला। पन्ना में शराब के नशे में बस की छत से गिरा हेल्पर, बस की छत पर बैठकर हेल्पर पी रहा था शराब, हादसे में हेल्पर की मौत। सऊदी अरब में भारी बारिश ने मचाया कोहराम, समंदर में तब्दील हुई सड़कें, इमारतों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ के हालात की वजह से स्कूलों की छुट्टी का ऐलान। यूक्रेन के ओदेशा में रूस की मिसाइल का भयानक हमला, हमले से शहर के बड़े हिस्से में लगी आग। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का रूस पर बड़ा आरोप, यूक्रेन की सेना के खिलाफ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का दावा। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागी मिसाइलें, IDF ने भी किया पलटवार, लेबनान में मिसाइल लॉन्च लोकेशन पर किया हमला। IDF ने सेंट्रल गाजा में तेज किए हमले, बड़ी संख्या में हमास के इंस्टॉलेशन और सुरंगों को किया जमींदोज। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कैंपस बना जंग का मैदान, फिलिस्तीन के समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर हुई मारपीट। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुंबुल सोनावारी ने महकमे जंगलात बांडीपुरा के साथ इश्तराक से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा सोनावारी में वोटर्स की तालीम और इंतखाबी शराकत के प्रोग्राम के तहत एक मेगा शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा की पुरजोश शिरकत के साथ यह तकरीब एक शानदार कामयाब थी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कम्युनिटी की शमूलियत के लिए इज्तिमाई लगन को जाहिर किया।
वही जैसे पे हमारी पहले भी बात हुई थी, जो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम वोटर पार्टिसिपेशन जो है और टर्नआउट बढ़ाने के लिए लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, उसी की सीरीज़ में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि हर पोलिंग स्टेशन पे जो है वो ट्री प्लांटेशन हो। इससे हमारा जो है एनवायरनमेंट जो है उसके प्रति जो ड्यूटी है उसका भी इजहार होगा और साथ ही लोगों में एक मैसेज भी जाता है इलेक्शंस कमिंग है, और इलेक्शन में जिस तरह हमें एनवायरनमें के लिए जो हमें अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी है, उसी तरह नेशन के लिए जो ड्यूटी है अपना वोटर जो है अपना वोट कास्ट करके वो फुलफिल करनी है। एक्टिविटीज़ हैं आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमें ये मौका भी दिया यहाँ आने के लिए। डीसी बांडीपुरा शकीलुर रहमान राथर ने जिला अफसरान की एक टीम के हमरा गुरेज का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का भी मुआयना किया। डीसी ने बख्तौर ब्लॉक का दौरा करने के अलावा अफसरान के साथ मीटिंग की। मकामी लोगों के अलावा पंचायती नुमाइंदों और रजाकारों के साथ तबादला ख्याल किया। लोगों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से जानकारी हासिल की। लोगों ने उम्मीद जाहिर की कि इनके नोटिस में लाए गए मसाइल पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। सबसे पहले हम डीसी बांडीपुरा शकीलुर रहमान के बहुत ही शुक्रगुजार है कि जो उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि गुरेज में कम से कम एक महीने में 2 बार वो यहाँ का दौरा करेंगे। यहाँ के मुश्किलात जो भी गुरेज के लोगों की मुश्किलात होंगे तो उनको ऑन स्पॉट हल करने की कोशिश करेंगे। आज डीसी साहब का पहला दौरा यहाँ पे गुरेज का था, तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जो भी मसले मसाइल हमने डीसी साहब के सामने रखे हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। पुंछ में 2 मुश्तबा अफराद को देखकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। पुंछ के वार्ड नंबर 17 मोहल्ला जर्नली के खालसा चौक में सुबह सवेरे 2 मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया और सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे में 2 मुश्तबा अफराद भी नजर आ रहे हैं। वो कंबल और शाल पहने हुए हैं और हर एक बैग उठाए हुए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरों के जरिए इनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ के वार्ड नंबर 17 मोहल्ला जरनैली खालसा चौक में, जहां पर आज सुबह तड़के 4 बजे के बीच जो है कुछ संदिग्ध देखे गए हैं और वो संदिग्धों ने यहां पर जो है एक महिला से जो है रास्ता पूछा है और उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आई है। और जिसके बाद ये जो है खबर निकलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी जो हैं वो इस इलाके में आए हैं और इस इलाके जो कितने भी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है ये पुंछ शहर का इलाका है। अगर बात करेंगे तो मेरे पीछे का जो इलाका है वो बतार नदी की तरफ से आता है और ये जो जिस तरफ से वो संदिग्ध आए थे वो जो ये इलाका है ये पूरा जो है पुलिस नदी की तरफ से आता है और इसके आगे इस तरफ जहाँ पर जो है वो पुलिस नदी से यहाँ आते हैं और इसके आगे जो है शहर की तरफ जो रास्ता जाता है। यहाँ पर संदिग्धों ने उस महिला से ये पूछा कि यहाँ पर बस स्टैंड किस तरफ है और पुल जो है किस तरफ है, और उसके बाद ही जो है यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों के अधिकारी जो हैं पूरे इलाके के जो कितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं वो खंगाल रहे हैं। और यही बात करें तो इस चौक में ही उन संदिग्धों ने जो है महिला से पूछा था, क्योंकि चुनावों का जो है दौर चल रहा है और पुंछ वैसे भी जो है नियंत्रण रेखा के पास होने के कारण आए दिन इस तरह की जो है सूचनाएं मिलती रहती हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और पुलिस के अधिकारी और जवान जो हैं सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं कि वो संदिग्ध कौन थे, इस बात का पता लगाया जा सके और आगे कार्रवाई की जा सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, खालसा चौक, पुंछ। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।